लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रूडो ने नेल गन को एक बड़ा सा कैनन बना लिया है और उससे बंडस के आर्म को तोड़ दिया है। रूडो के गुस्से को देखकर एंजिन भी चौंक गया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बंडस भी चौंक गया है कि इसने मेरे प्रोस्थेटिक आर्म को कैसे तोड़ दिया। ये देखकर रूडो भी थोड़ा सा चौंक गया है। बंडस नीचे गिर गया है और रूडो ने जो नेल फायर किया था वो ट्रेस बीस्ट के कोर के ऊपर से जाकर टकराता है। जोडील ये सब ध्यान से देख रहा है। ब्रो कहता है कि वो तो काफी क्लोज था, अगर वो शॉट थोड़ा सा लेफ्ट में होता तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता। तभी इंजीन कहता है कि पर उसने ओल्ड डूड को हरा दिया, अब बस उसे कोर को हीट करना है। वो रूडो की तरफ देखता है। रूडो जमीन पर गिर गया है और उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। उसकी हालत खराब हो गई है। बंडस कहता है कि ये कभी आसान नहीं होता। मुझे पता है कि मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ, पर इसे टूट कर बिखरते देखकर मुश्किल होती है। हर एक बार जब मैं ऐसा होते हुए देखता हूँ वो मुझे सीधा दिल पे महसूस होता है। बंडस ये बात अपने आर्म्स के लिए कर रहा है। अब रूडो का कैनन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसने उससे 3 बार इस्तेमाल कर लिया है। इंजन रूडो से कहता है कि रूडो डूड, तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरों की चीजों के लिए बुरा फील कर रहे हो? अब जोडील कहता है कि वेल डन बंडस, अब तुम यहाँ आ सकते हो। तभी बंडस कहता है कि पर मैंने तो किसी को हराया नहीं है। जोडील कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम किस काबिल हो। इसके अलावा अब टाइम आ गया है। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग जिस ट्रेस बीस्ट के अंदर हैं वो स्ट्रोम के अंदर उड़ रहा है। बंडस कहता है हम लोग ऑलरेडी बॉर्डर पहुंच चुके हैं। जोडील कहता है कि मैंने इस ट्रेस बीस्ट की ड्यूरेबिलिटी और राइड की क्वालिटी को इवेलुएट कर लिया है और मैंने अपने राइडर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी एसेस कर लिया है। मैंने चोकर्स के काम करने के तरीकों को भी समझ लिया है और मैंने एक और वॉचमैन सीरीज के आइटम की कैपेबिलिटी को भी जान लिया है। अब यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं है। बंडस कहता है फिर तो ये मेरे लिए गुड न्यूज है। अब बंडस रूडो के बाजू से निकलने लगता है। रूडो उससे कहता है कि रुको, तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट। अब अचानक से बंडस के टूटे हुए हाथ के टुकड़े एक एक करके बंडस की तरफ जाने लगते हैं। रूडो देखकर कहता है कि तुम एटलीस्ट अपनी चीजों की परवाह तो करते हो। बंडस कहता है कि मेरे सभी आर्म्स मेरे सबसे पहले यूज किए आर्म से बने हैं, इसीलिए ये सारे मेरे दिल के करीब है। बंडस का टूटा आर्म उससे वापस जुड़ जाता है। वो कहता है कि मैं इसे अपने वाइल्डर इंस्ट्रूमेंट का कोर कहता हूँ। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। और ये सुनकर रूडो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, तुम सब भागने की कोशिश कर रहे हो। जोडील कहता है कि भागने की कोशिश, ये सब तो मेरे प्लान में था। तुम सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। तुम सब मेरे लिए गिनी पिग जैसे हो जो पिंजरे में बंद है। रूडो कहता है कि पर हमने तुमसे कभी नहीं कहा कि हम यहाँ आना चाहते हैं। जोडील कहता है कि अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया तो तुम क्यों ना एक कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। अब बहुत लेट हो चुकी है। तुम सबको तभी अपना काम कर लेना था जब हमारे रुकी तुम्हारे सामने नहीं आए थे। अब टूटे हुए जमीन से एमोजो निकलती है जो रियो से गुस्सा है। अब सीन चेंज होता है। ट्रेस बीस्ट के स्ट्रोम के कारण सभी शहर वाले डर गए हैं कि कहीं वो यहाँ ना आ जाए क्योंकि सिटी में ट्रेस गिरना स्टार्ट हो गया है। एमोजो अब रूडो के सामने आ गई है। उसे देखकर रूडो कहता है कि इसके साथ क्या हुआ। जोडील एमोजो को देखकर कहता है कि उसका फॉर्म, अच्छा, एमोजो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ गई है और उसके पूरे बालों में इलेक्ट्रिसिटी है। जोडील उसे देखकर कहता है कि यहाँ सब लोग बहुत गजब हैं। मैन होल गिवर कहता है कि यहाँ से चलते हैं। जोडील कहता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भी इसमें फंस जाएंगे। अब जोडील अपनी पावर यूज करता है और कहता है कि रूडो ध्यान से देखना, ऐसे इंसान की असली काबिलियत जिसने किसी इम्पोर्टेंट चीज को फेंक दिया हो। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं वॉचमैन सीरीज लेने के लिए वापस आऊंगा। और वो पोर्टल में चला जाता है। रूडो चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, मैंने अभी तक नहीं पूछा कि एमो के साथ क्या हुआ है। बंडस कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता चला और वो सब पोर्टल में घुस जाते हैं। अब एमोजो उनके सामने खड़ी है फाइट करने के लिए।
वो सोच रही है कि ठीक है जोडिल, अभी मैं राइडर्स के लिए सिर्फ एक मोहरा हूँ, इसके कारण मैं इन बालों से खुद को डिवोट करती हूँ। वो क्लीनर्स से कहती है कि मैं तुम सबको जलाकर खत्म कर दूंगी। अब एमोजो के बाल से बहुत ज्यादा बिजली निकल रही है, जिससे रूडो और बाकी लोगों को जोरदार करंट लगता है। एमोजो पूरी तरह से अपनी पावर रिलीज कर रही है। अब सीन चेंज होता है और हमें फू को दिखाया जाता है, जो अभी रो रहा है और कहता है कि वो लोग मेरे बिना चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया, वो तो मुझे छोड़ गए। मुझे पता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, मुझे कोई ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा? मुझे तो अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिए था ना। जोडिल अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, क्योंकि मैं उन दोनों रूकीज से भी ज्यादा बुरा हूँ। मुझे उन लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, वो भी ऐसी दुनिया में जहाँ कोई मुझे लीड नहीं कर रहा। फू मैन होल गिवर को मिस कर रहा है। उसे किसी चीज से आवाज आती है कि तुमने मुझे निराश किया, मैं तुमसे जो ले सकता था वो ले चुका हूँ। मुझे पता है कि मेरे बिना तुम यूजलेस हो, छोटे रोतलू। फू किसी चीज को उठाता है और कहता है कि अच्छा ये तुम हो। वो फू से कहता है कि मुझसे जगह बदल लो, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। अगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है तो फिर तुम उन्हें छोड़ दो। फू ओके कहता है। यहाँ ऐसा लगता है कि शायद फू को स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेस बीच तेजी से उड़कर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एमोजो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वो क्लीनर्स को बॉर्डर पहुंचने से रोक रही है। वो कह रही है कि बॉर्डर क्रॉस करो और उन्हें मार दो, इससे पहले कि मेरे बाल जल जाएं। एमोजो के इलेक्ट्रिसिटी से सभी को करंट लग रहा है। सभी की हालत खराब हो गई है। रियो और ब्रो देखते हैं कि डियर की हालत खराब हो गई है। अब रियो को याद आता है कि एमोजो की टाइम लिमिट है। वो कहती है कि तुम कुछ मिनट तक ही इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकती हो, उससे ज्यादा देर तक उसके बाल नहीं संभाल पाएंगे और अब तुम अपनी पूरी पावर यूज कर रही हो, जिससे वो जल जाएंगे। रियो अब हंसती है और कहती है कि शायद मुझे तुम्हें उसी टाइम मार देना था, क्योंकि मैं अब मूव नहीं कर पाऊंगी। अब रूडो जमीन पे रेंगते हुए एमोजो की तरफ जा रहा है। ये देखकर रियो और एमोजो चौंक गए हैं। एमोजो कहती है कि तुम अभी भी कैसे मूव कर पा रहे हो? रूडो कहता है कि मैंने इस पावर को हासिल करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को गिव अप कर दिया है, मैं उसे तोड़ने वाला हूँ। एमोजो रूडो को रेंगते हुए देखकर चौंक गई है। रूडो कहता है कि मैं उस कोर को तोड़ने वाला हूँ। अब जिस जगह पे रूडो ने कैनन से गड्ढा किया था, वहाँ पर कुछ आवाज आती है। एमोजो पलट कर देखती है, तभी इंजन कहता है कि जिस दीवार को रूडो ने तोड़ने की कोशिश की थी, वहाँ से आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ट्रेस स्टोम के अंदर हैं। इंजन और एमोजो ओ नो कहते हैं, क्योंकि उस दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिससे वैक्यूम क्रिएट हो गया है। एमोजो वैक्यूम के कारण खींची चली जा रही है। वो छेद के किनारे को पकड़ लेती है, जिससे बाहर न चली जाए, पर उसका हाथ छूट जाता है और वो बाहर फेंका जाती है। वो कहती है मैंने उन्हें इस पॉइंट तक रोक रखा जोडिल। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।